नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो लाए हैं आपके लिए दिन भर की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। शिमला में 3 करोड़ लेकर फाइनेंस कंपनी फरार, 9 महीने से पैसा लौटाना बंद कर दिया था। रामपुर में 5 साल तक खोला ऑफिस। हिमाचल के शिमला जिले के रामपुर में एक फाइनेंस कंपनी स्थानीय लोगों के 3 करोड़ रुपए डकार कर फरार हो गई है। निवेशकों ने इसे लेकर रामपुर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। रामपुर पुलिस शिकायत के आधार पर जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस के अनुसार रामपुर के ढकोलड़ में फाइनेंस कंपनी का कार्यालय था और 4-5 साल से लोग इसमें निवेश कर रहे थे। इस साल फरवरी मार्च तक कंपनी निवेशकों का पैसा समय पर लौटाती रही, लेकिन पिछले 9 महीने से कंपनी ने लोगों का पैसा लौटाना बंद कर दिया। राहुल गांधी बोले, हिमाचल में कैंडिडेट की लिस्ट तैयार करें। दिल्ली में बनी चुनावी रणनीति गठबंधन पर सीएम सुक्खू बोले, 4 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर जल्द संभावित कैंडिडेट का चयन करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में आज संपन्न स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार की जाए ताकि लोकसभा चुनाव घोषित होते ही पार्टी समय रहते ग्राउंड पर प्रचार शुरू कर सके। वहीं राहुल गांधी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जिसको भी पार्टी का आदेश होगा उसे लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में सभी नेताओं ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए अपने अपने सुझाव दिए। प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने आपदा के दौरान हिमाचल की अनदेखी के मुद्दे को लोकसभा चुनाव में उठाने का निर्णय लिया। इस बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन मोड पर आ गई है। देहला में एचआरटीसी की बस और कैंटर में आमने सामने की टक्कर, परिचालक घायल। चंडीगढ़ धर्मशाला मुख्य मार्ग पर देर रात कैंटर और एचआरटीसी की बस में आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में बस के परिचालक को चोटें पहुंची हैं। देर रात हुए इस हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया और काफ़ी देर तक वाहनों की कतारें लगी रही। पुलिस ने इस संबंध में ट्रक चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 व 337 के तहत मामला दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एचआरटीसी बस के ड्राइवर करम सिंह निवासी ठंगड़ तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि 26 दिसंबर को वो बस धर्मशाला रूट पर ले जा रहा था। रात के समय जब देहला पहुंचा तो एक कैंटर ने गलत दिशा में जाकर बस को टक्कर मार दी, जिससे परिचालक को काफ़ी चोटें आई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यह हादसा कैंटर चालक की तेज रफ्तारी व लापरवाही के कारण हुआ है। NIOS ने घोषित किया परिणाम, 10वीं में 54.91 व 12वीं कक्षा में 64.43% छात्र पास। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने अक्टूबर 17, 2023 में आयोजित 10वीं व 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। संस्थान की क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि 10वीं कक्षा में 54.91% तथा 12वीं कक्षा में 64.43 छात्र पास हुए हैं। इसमें 12वीं में पंजीकृत 1,30,554 में से 84,111 छात्र पास हुए हैं। इसमें 27,234 महिलाएं, 56,834 पुरुष और 34 ट्रांसजेंडर है। वहीं 10वीं में पंजीकृत 86,098 में से 47,285 छात्रों ने परीक्षा पास की। ढली टनल केंद्र और बीजेपी सरकार की उपलब्धि श्रेय लेने का प्रयास न करे कांग्रेस, बोले जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ढली में नवनिर्मित टनल केंद्र सरकार और बीजेपी की प्रदेश सरकार की उपलब्धि है। कांग्रेस सरकार अनायास ही इस कार्य का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस टनल के निर्माण को पूरा करना अपनी प्राथमिकता में शामिल किया होता तो इस टनल का लोकार्पण काफ़ी पहले हो जाता। वहीं सरकार की उदासीनता की वजह से इस टनल के पूरा होने में देरी हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार कुछ खुद के काम करे और उसका श्रेय ले तो अच्छा होगा।
उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने 170 साल पहले शिमला में ढली टनल का निर्माण करवाया था। उसके बाद से शिमला में यातायात सुदृढ़ करने की दृष्टि से कोई टनल नहीं बनी। वहां पर यातायात को सुदृढ़ करने के लिए टनल अत्यंत आवश्यक थी, इसके लिए हमने काम किया। वैज्ञानिक सर्वे के बाद यह स्पष्ट हुआ कि ढली टनल के साथ दूसरी टनल का निर्माण संभव है। हमारे सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत इस टनल के निर्माण को मंजूरी देते हुए 48 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया। 9 मार्च 2022 को मैंने इस डबल लेन टनल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पैदल पथ और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए 12 करोड़ रुपए अलग से स्वीकृत किए थे। कॉलेज विद्यार्थियों के अब ऑनलाइन बनेंगे बस पास, इसी सत्र से मिलेगी सुविधा। कॉलेज बस पास बनाने के लिए छात्रों को अब HRTC के काउंटरों पर लंबी कतारों में घंटों खड़े नहीं रहना होगा। निगम प्रबंधन इसी सत्र से कॉलेज छात्रों को ऑनलाइन बस पास की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहा है। निगम प्रबंधन ने इसके लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। सॉफ्टवेयर की मदद से कॉलेज छात्रों HRTC बस पास ऑनलाइन बना सकेंगे। पहले चरण में यह सुविधा शिमला से शुरू करने की योजना है। दूसरे चरण में उन्नाव और हमीरपुर को सुविधा से जोड़ा जाएगा। हिमाचल सरकार ने बदले 3 HAS ऑफिसर, नरेश ठाकुर को सेक्रेटरी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लगाया, आशीष कोहली को डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन। हिमाचल सरकार ने आज 3 HAS अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए। सेक्रेटरी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कम एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट आशीष कोहली को डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन लगाया गया है। अभी तक आशीष कोहली पर डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन का अतिरिक्त कार्यभार था। वहीं सरकार ने एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट लीड एजेंसी रोड सेफ्टी नरेश ठाकुर को सेक्रेटरी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कम एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट लगाया गया है। जॉइंट सेक्रेटरी स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस शिमला सूर्यदास नेगी को एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट लीड एजेंसी रोड सेफ्टी लगाया है। हिमाचल में कोरोना के 2 नए पॉजिटिव केस, नई वेरिएंट JN1 को लेकर होगी जांच। जहां एक और पूरे देश में JN1 को लेकर हाई अलर्ट चला हुआ है, वहीं ऐसे में हिमाचल में कोरोना के 2 नए मरीजों के सामने आने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग 2 नए मामलों के सामने आने के बाद कोरोना के इस वेरिएंट की जांच करने जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर पहले ही हिदायतें जारी की गई हैं, लेकिन मंगलवार को 151 सैंपलों की जाँच में शिमला में 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। किराए पर चल रहे 6 कार्यालय सरकारी भवनों में चलेंगे, 10 लाख रुपए की होगी बचत। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के प्रमुख सरकारी विभागों को खाली पड़ी टूटी-कंडी इमारत में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग, आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, ऊर्जा निदेशालय और हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय के आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली को जनवरी 2024 तक किराए के आवासों से टूटी-कंडी पार्किंग कॉम्प्लेक्स शिमला में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। वहीं इस निर्णय का उद्देश्य लंबे समय से खाली पड़े भवन को समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के साथ साथ सार्वजनिक खर्चों में भी कटौती भी करना है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में पुलिस हेल्पलाइन का कार्यालय पहले से ही बहुमंजिला पार्किंग टूटी-कंडी में कार्यशील है और अब 6 अतिरिक्त विभाग इस इमारत से संचालित होंगे। तो ये हैं दिन भर की प्रमुख समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।